पुलिस को पैसा दे दो, इसको पैसा दे दो, उसको पैसा दो, दुनिया भर की रिश्वत देगा। अरे गरीब के लिए एक रोटी नहीं दे सकता वो एक लुकमा नहीं खिला सकता। माल का गलत इस्तेमाल करने वाला जालिम। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सब भी सुन लो, अगर कोई ऐसे कामों में मुलव्विस है तो तौबा कर ले। माल का इस्तेमाल अगर जुल्म के लिए कोई करता है, याद रखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे, दोनों दोज़खी हैं। ये जुल्म, ये जो माल वाले लोग जुल्म करते हैं, लेकिन हमने देखा है इस्लाम क्या है। अल्लाहु अकबर। जिसके पास जितना माल आया उसने जुल्म नहीं सिखाया, जुल्म नहीं सिखाया। आओ दरबारे उस्मान गनी में है, बारगाह है उस्मान नुरैन में। अरे उनके उतना माल तो आज के किसी करोड़पति और अरबपति के पास भी नहीं। आपको पता है एक जंग में, जंगे तबूक में जाने के वक्त उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सिर्फ खैरात किया, अल्लाह की राह में जो माल दिया था, एक जंग की बात कर रहा हूं, कितना था पता है? इस जमाने के 116 करोड़ रुपए बनते हैं, तकरीबन 120 करोड़। कौन दान देता है? अरे 100 रुपये देकर पेपर में छपवाने वालों, वो 120 करोड़ की बात कर रहा हूं। एक बार सिर्फ मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, माल इतना था उनका, माल इतना था कि किसी का क्या पता आज माल उसके बेटे तक आता है कि पोते तक आता है, कुछ पता नहीं। लेकिन जाकर देखो मदीने में आज भी उस्मान गनी का माल मौजूद है। आज भी उनकी वक्फ, उनके तमाम माल की जायदाद की चीजें मदीने की म्युनिसिपैलिटी, वहां की बलदिया उसको मेंटेन करती आ रही है। 1400 सालों से अल्लाह ने जिसका माल महफूज रखा है, उस उस्मान गनी की बात कर रहा हूं। माल आया था तो गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इतना माल था, वो चाहते तो मदीने के सारे यहूदियों को खरीद लेते, या तो फिर बाहर के गुंडे ला करके उनको पिटवा देते। हजरत उस्मान गनी ने क्या किया? यहूदी क्या करते थे? माल का गलत इस्तेमाल। मदीने में जब कभी कोई तिजारत का काफिला आता तो यहूदी सबसे पहले जाकर पूरे काफिले का माल खरीद लेते थे। आज स्टॉक करने वाले लोग वो भी जुल्म में मुब्तला हैं। यहूदी करते क्या थे? पूरा माल खरीद करके जमा कर लेते, इंतजार करते बाजार में सब चीजें खत्म हो जाए, फिर हम अपना माल निकालेंगे। प्याज दबा करके रखा है, आलू दबा कर रखा है, चावल दबा कर रखा है, शक्कर दबा कर रखा है। ये गल्ला है, अनाज है जो लोगों की जरूरियत का है। मालदार क्या करता है? पैसा लगाकर जमा करके रखो, जब पूरा खत्म हो जाए बाजार में फिर निकालेंगे। और जो 10 रुपये की चीज थी उसको 100 में बेचेंगे। इसको एहतिकार कहते हैं, इस्लाम में यह हराम है। यहूदी यही करते थे, माल खरीद लेते और मदीने वालों को बहुत महंगे दाम में भेजते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मुल्क शाम से तिजारत का काफिला आया, अभी सुबह पौ फुटने से पहले वो काफिला मदीने में दाखिल होने वाला था। कई मील दूर जाकर उस्मान गनी ने पूरी तिजारत का काफिला खरीद लिया, पूरा माल पहले से खरीद लिया। मदीने में बहुत ज्यादा डिमांड था माल का, उस वक्त लोगों को बहुत जरूरत थी। हजरत उस्मान गनी माल खरीद कर लाए। यहूदी सुबह उठकर गए, देखा अरे पहले से बिक गया है पूरा, कुछ भी नहीं था, फूटी कोड़ी भी नहीं। हजरत उस्मान पूरा ले चुके। यहूदियों ने पूछा, ये पूरे आज भी मार्केट की काला बाजारी जो यहूदी कंट्रोल किए हुए हैं, ये जो पूरी इकोनॉमिक वार है, ये कौन करवा रहा है? अब बोले तो लोगों को ऐसा लगता है, इसकी डिटेल में जाओ, आज भी यहूदी वही करते हैं। बाजारों पर कंट्रोल, गोल्ड को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, इकोनॉमी को गिराना, उठाना, शेयर बाजार के सारे ये सब गुत्थियां कौन देख रहा है? ये सब। खैर मदीने में हुआ क्या? माल का गलत इस्तेमाल करने वाला जब फंस गया, उस्मान गनी ने पूरा माल खरीद लिया है। उनको पता चला तो सब आए, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, कहा उस्मान सुना है पूरा माल तुमने खरीद लिया, एक काम करो, जितने में तुमने खरीदा है तुम अपना नफा रख करके हमको बेच दो, अपना प्रॉफिट रख करके हमको बेच दो। हजरत उस्मान ने कहा चलो ठीक है बेच दूंगा, कितना प्रॉफिट दोगे?
1 लाख में लिया है, पूरा 1 लाख में लिया है, तुम कितना दोगे? यहूदी कहने लगे हम 2 लाख में तुमको पूरा माल ले लेंगे, 2 लाख देंगे और दे दो, डबल देने को तैयार। हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं, ये मेरे लिए छोटा प्रॉफिट है, इतने में तो नहीं बेचूंगा। तो यहूदी भाव ताव करते हुए कहा चलो 2 गुना ज्यादा, यानी तुम 1 लाख का खरीदे हो तो हम 3 लाख में ले लेंगे, पूरा माल दे दो। सोचो 3 लाख में लेकर अब ये मदीने वालों को कितने में बेचने होंगे? हजरत उस्मान ने कहा नहीं, ये भी कम है मेरे लिए। सुबह से फिर शाम तक नेगोशिएशन चलता रहा। यहूदी आए 5 गुना देने पर, 1 लाख का तुम्हारा माल है, हम 5 लाख में खरीदेंगे, दे दो हमको। हजरत उस्मान मानने को तैयार नहीं, नहीं मेरे लिए अभी कम है, मैं नहीं बेचूंगा, और बढ़ाओ तुम्हारे पास और ताकत है तो। यहूदी गए, मीटिंग करके आए, ये 1-1 लाख बढ़ते बढ़ते शाम रात होने तक उन्होंने कहा सबसे फाइनल रेट तुम 1 लाख में खरीदो, हम 10 लाख में ले लेंगे। और इतना प्रॉफिट कोई देने को तैयार है? फिर बाजार में गुना ज्यादा में बेच दो। हजरत उस्मान ने कहा सोच के बताता हूं। उसके बाद फिर उन लोगों ने अपने कासिद भेजे तो हजरत उस्मान ने कहा नहीं मुझे कम लग रहा है, अगर और बढ़ा सकते हो। वो सब कहे कैसी प्रॉफिट चाहते हो, इतना कोई बाजार में खरीदार भी नहीं मिलेगा तुम्हें जो तुम्हारे माल का 10 गुना दे करके ले ले, बेच दो फायदे में रहोगे। हजरत उस्मान ने कहा नहीं नहीं बेचूंगा। चले गए। दूसरे दिन फजर की नमाज में मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। हजरत उस्मान गनी ने खरीदा हुआ तिजारत का काफिला पूरा मदीने के किसी मैदान में पूरा फरोख्त करवा दिया, साब उतरवा दिया, और मस्जिद नबवी में आकर के ऐलान किया पूरे मदीने वालों को जिसको गल्ला अनाज की जरूरत है मुफ्त में सब लेकर के चले जाएं, सब लेकर के चले जाएं। अरे पूरे दिन भर मदीने वाले अपने अपनी जरूरत के मुताबिक उस काफिले के माल से सब लेकर के जाते रहे। रात तक तो पूरा माल खत्म हो गया। यहूदी हैरान थे कि ये कैसा दीवाना है। उस्मान गनी के पास आए, कहा हम 1 रात पहले तुमसे बेच अब खरीदो फरोख्त की बात कर रहे थे, तुमने किसको बेचा और क्यों इस तरह से बंटवा दिया? उस्मान गनी ने कहा मैं जिसके हाथ में बेचा उसके बराबर तुम प्रॉफिट दे भी नहीं पाओगे, तुम दे ही नहीं सकोगे। यहूदियों ने पूछा कितने में नफे में बेचा? कहा मैंने 1 दिया है 70 गुना के बदले, और किसी और को नहीं, मेरे रब के हाथ बेच दिया। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। मैं अपने रब के हाथ बेच दिया। अल्लाह ने फरमाया है जिसने अल्लाह की राह में 1 दिया बदले में अल्लाह उसे 70 गुना ज्यादा अता करेगा। यह अल्लाह का वादा ही तो है जो उस्मान गनी का माल आज तक बचा हुआ है। माल का इस्तेमाल कैसे किया? यहूदी तो एहतिकार करते थे, गरीबों की जरूरत के मुताबिक अपना माल निकालकर औने पौने बेचना या उनको महंगे दामों में बेचना, यह जुल्म है। और आपको पता है जुल्म करने वाले लोग सिर्फ ये नहीं हाथ से चाकू से मारा, तलवार से मारा, किसी को उड़ा दिया, सिर्फ ये जुल्म नहीं, जुल्म की बहुत शाखें हैं, बहुत शक्लें हैं जो माशरे में पनप रही हैं। मिलावट करने वाला जालिम कहा गया है, दूध में पानी मिलाने वाला, तेल में केमिकल मिलाने वाला, अनाज को मिलावट के साथ बेचने वाला जालिम है शरीयत इस्लाम की नजर में, और कहा गया पूरे माशरे को तबाह कर रहा है। और आपको तारीख पढ़नी चाहिए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर सिर्फ इसीलिए अज़ाब आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे। नाप तोल में कमी करना अल्लाह की बारगाह में जुल्म है। अल्लाह ने उस पूरी कौम को कहा जालिम है, जालिम कौम पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, और ऐसा अजाब आया था कि उनके भेजे निकल गए थे। हाँ गुरूर था उनको माल पर कि हम सब कुछ अपने माल से बचा ले जाएंगे। दुनिया में ऐसी तारीखें पढ़ो मेरे अजीजों, जो बड़े बड़े माल वाले आए लेकिन वो तबाह बर्बाद हो गए।